फितना अल खवारिज या पाकिस्तान, अफगानिस्न किसी एक का इंतखाब कर ले। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की वार्निंग। कहा, हमसाया मुल्क से आने वाली तश्कीलों में 70% अफगान हैं। कौमी उलमा मशाइख कॉन्फ्रेंस से खिताब में सिपा सलार ने वाजे कर दिया कि रियासत के अलावा कोई जिहाद का हुक्म और फतवा नहीं दे सकता। पाकिस्तान ने जो है इनको क्या कह रहा है, पाकिस्तान टीटीपी और पाकिस्तान में से किसी आपको आप चूज कर लें, एक को ले लें। हमारे पाकिस्तानी जो बच्चे हैं उनका खून जो है अफगानिस्तान के हाथों नहीं बहाया जा रहा। आज जो है वो टीटीपी की तश्कीलें जो आती हैं उसमें से 70% अफगानी होते हैं। पाकिस्तान की कुर्बानियों का सिला आपको दिया जा रहा है। अल्लाह के नबी की हदीस नहीं है कि वो मुसलमान नहीं जिसके हाथ और जुबान से किसी और मुसलमान का नुकसान हो। किसी भी इस्लामी रियासत के अंदर रियासत के अलावा कोई जिहाद का हुक्म नहीं दे सकता। अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलुल अम्रि मिनकुम, उलुल अम्र मर्जी के बगैर, हुक्म के बगैर कोई जिहाद का जो है फतवा नहीं दे सकता। आगे बढ़ते हुए बात करते हैं गैर कानूनी सफर का अंदोहनाक अंजाम। डंकी लगाकर ईरान के रास्ते यूरोप जाने के ख्वाहिशमंद मजीद 2 नौजवान जिंदगी हार गए। लाशें ईरान तुर्किया बॉर्डर से मिली। गैर मुल्की एजेंट्स ने अरमानुल्लाह और एहतशाम से लाखों रुपए बटोरे। ईरान में पाकिस्तान के सफीर मुदस्सिर टीपू का कहना है कि दोनों की मौत शदीद मौसमी हालात की वजह से हुई। सुनहरे मुस्तकबिल के ख्वाब मौत की वादी में ले गए। बैरून मुल्क जाने के ख्वाहिशमंद 2 पाकिस्तानी नौजवान इंसानी स्मगलर्स के हत्थे चढ़ गए। लाशें ईरान तुर्किया बॉर्डर से मिली। गैर मुल्की एजेंट ने नौजवानों से लाखों रुपए वसूल किए। अरमानुल्लाह की मौत शदीद बारिश और बर्फबारी के बायस हुई। 25 बरस के एहतशाम का ताल्लुक नौशहरा से था। समाजी कारकुन वलीउल्लाह ने बताया, पाकिस्तानी शहरियों के लवाहिकीन ने हमसे राब्ता किया था, फिर हमने लाशों का सुराग लगाया। वीडियो फेसबुक पर देखी, मुझे बताया कि ये हमारा कजन है और हम इसकी लाश अब हमें नहीं मालूम कि कहाँ है। तो फिर हमने वो पोस्ट उनकी वो वीडियो लेकर और तस्वीर लेकर अपने पेज पर अपलोड की, तो पता चला कि वो बच्चे की लाश ईरान के शहर खुई के एक हॉस्पिटल के मुर्दा खाने में है। ईरान में पाकिस्तानी सफीर मुदस्सिर टीपू ने समा को बताया, दोनों पाकिस्तानियों की मौत शदीद मौसमी हालात की वजह से हुई। इंसानी स्मगलर्स ने उन्हें तुर्किया के बॉर्डर पर लाकर छोड़ दिया था। मैयतें वापस पहुंचाने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। कि बड़ी ही अंदोहनाक इंतकाल है। एक का नाम एहतशाम है, एक का नाम अरमानुल्लाह है। और जो अभी हमें पता लगा है कि ये ह्यूमन स्मगलर्स के थ्रू ये आए थे ईरान में, और क्या कहते हैं, ये वेस्ट अज़रबैजान प्रोविंस है ईरान का, उसके करीब एक इलाका है खोए, वो टर्की बॉर्डर के करीब है। वहाँ पे दोनों का इंतकाल हुआ और शदीद बर्फ़बारी के अंदर, जो मेरा अपना ख्याल है कि ये जिन रास्तों पे से इनको लाया गया था उन रास्तों पे बड़ी शदीद सर्दी थी। इंसानी स्मगलिंग का घिनौना धंधा जारी। अरमानुल्लाह और एहतशाम की अलमनाक मौत सख्त कवानीन का तकाजा कर रही है। अब बात करें इस्लामाबाद में गर्द चमक के साथ मूसलाधार बारिश। लाहौर में भी सुबह सवेरे बूंदाबांदी। मौसम सर्द हो गया। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में धुंध का राज बरकरार है। मोटरवे M2 लाहौर से कोट मोमिन, M11 लाहौर से सियालकोट तक बंद है। मोटरवे M3 फैजपुर से दरखाना तक बंद कर दी गई। मोटरवे M5 पर मुल्तान से रोहड़ी तक गाड़ियों का दाखिला ममनू है। जी हां, इस्लामाबाद में मौसम की पहली बारिश से ठंड बढ़ गई है। लाहौर में भी मौसम की अंगड़ाई। सुबह सवेरे हल्की बूंदाबांदी। मुल्तान में धुंध के डेरे हैं, जबकि कराची में मौसम कदरे ठंडा हो गया। मुख्तलिफ शहरों से मौसम का हाल जानते हैं। इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं उस्मान जावेद, लाहौर से अंस जफर, पेशावर से अब्दुर्रहमान, मुल्तान से मकसूद चौहान और कराची से जिशान मुगल हमारे साथ मौजूद होंगे। सबसे पहले रुख कर लेते हैं इस्लामाबाद का, जहां पर उस्मान जावेद मौजूद हैं। उस्मान, आप बताइएगा, शहर इक़्तिदार का मौसम कैसा है? धुंध की क्या सूरत हाल है? देखें, गुज़श्ता रोज़ से रावलपिंडी और इस्लामाबाद में बारिश का सिलसिला शुरू हुआ, जो कि वक्फे से जारी है। और महकमा मौसमियात का इस हवाले से कहना है कि आइंदा 12 घंटों में बूंदाबांदी का सिलसिला जारी रहेगा। मौसम सरमा की पहली बारिश की वजह से जो खुश्क सर्दी थी उसका ख़ात्मा हो चुका है, लेकिन सर्दी की शिद्दत में इजाफा हुआ है। खुश्क सर्दी ख़त्म होने की वजह से जो खुश्क सर्दी की वजह से पैदा होने वाली बीमारियाँ थी उनका भी ख़ात्मा अब मुमकिन हो सकेगा।
हुआ। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में गुज़श्ता रात गरज चमक के साथ बारिश हुई और अब महकमा मौसमियात का इस हवाले से कहना है कि आइंदा 12 घंटों में रावलपिंडी और इस्लामाबाद में बूंदाबांदी होने का इम्कान है। इसके साथ साथ रावलपिंडी और इस्लामाबाद में जो मिट्टी थी दरख्तों पर और दरख्तों के पत्तों के ऊपर भी मिट्टी नज़र आ रही थी, बारिश की वजह से अब रावलपिंडी और इस्लामाबाद जो है वो मुकम्मल तौर पर धुल चुका है। मौसम भी खुशगवार हो चुका है और जो बारिश की वजह से धुंध है उसका भी खात्मा हुआ है और लोग जो है का भी खात्मा हुआ है। उस्मान आप हमारे साथ ही रहेगा। अब हम रुख करेंगे पेशावर का। पेशावर से हमें अपडेट करेंगे अब्दुल रहमान। आप बताइएगा पेशावर में मौसम की क्या सूरत हाल है? पेशावर में मुसलसल दूसरे रोज़ भी अल सुबह जो है वो बूंदाबांदी और बारिश का सिलसिला जो है वक्फे से जारी था और इस वक्त बारिश रुक चुकी है, लेकिन जो मौसम है वो सर्द हो गया है। दर्जा हरारत जो है वो 11 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर चुका है, जबकि हवा में नमी की मिकदार जो तनासिब है वो इस वक्त भी 90% है। महकमा मौसमियात के मुताबिक जो है बारिश का सिलसिला जो है आज शाम तक जारी रहने का इम्कान है, जबकि बारिश से न सिर्फ फ़िज़ाई आलूदगी का खात्मा हो गया है बल्कि इसके साथ साथ जो धुंध हर वक्त जो मोटरवे और दीगर इलाकों में होती थी वहाँ उसका खात्मा हो गया है। न सिर्फ पेशावर बल्कि इसके साथ चारसदा, सवाबी, नौशहरा और मर्दान में भी जो है बारिश का सिलसिला जारी है, जबकि पहाड़ों पर जो बालाई इलाके हैं वहाँ पर बर्फबारी भी हुई है। जी, शाम तक बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। पेशावर में अब्दुल रहमान साथ ही रहिएगा। लाहौर की सूरत हाल जान लेते हैं, वहां पर मौजूद हैं अंस जफर। अंस, आप बताइएगा लाहौर में बारिश हुई है? जी बिल्कुल ऐसा ही है। लाहौर में आपसे कुछ देर पहले बूंदाबांदी का सिलसिला हुआ था। शहर के मुतअद्दिद मकामात पर बूंदाबांदी हुई जिसकी वजह से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। लाहौर में इस वक्त शदीद धुंध का भी राज है। हद निगाह शहर के अंदर 10 मीटर तक महदूद होगी, जबकि लाहौर के जो मदाफ़ात हैं वहाँ पर हद निगाह 0 है, जिसकी वजह से मोटरवेज़ को ट्रैफिक की आमद-ओ-रफ्त के लिए बंद किया गया। हद निगाह कम होने की वजह से लाहौर में 3 से 4 एक्सीडेंट्स भी रिपोर्ट हुए हैं, जिनमें तमाम जो अफराद हैं वो महफूज रहे। दूसरी जानिब धुंध की वजह से फ़्लाइट ऑपरेशन भी जुज़वी तौर पर मुतासर रहा है। लाहौर से अंदरूनी मुल्क और बैरून मुल्क प्रवास करने वाली 3 से 4 परवाज़ें हैं वो ताख़ीर का शिकार हैं और ट्रेनों का जो शेड्यूल है वो भी मुतासर है। तर्जमान रेलवे का कहना है कि धुंध के मौसम में जो रेलवे की रफ्तार है वो कम रखी जाती है, इस वजह से ट्रेनें जो हैं वो ताख़ीर का शिकार हैं। जबकि तर्जमान मोटरवे का कहना है कि जैसे धुंध की शिद्दत में कमी वाक़ होगी तो मोटरवेज़ को ट्रैफिक की आमद-ओ-रफ्त के लिए खोल दिया जाएगा। स्मोक के हवाले से बात करें तो बूंदाबांदी तो शहर में हुई है, मगर जो स्मोक है उसकी शरह में खातिर खा कमी नहीं आ सकी। इस वक्त जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 200 से ज़ायद रिकॉर्ड किया जा रहा है और शहर के मुतअद्दिद इलाके भी इस वक्त आलूदगी की लपेट में है। सबसे ज़्यादा आलूदा इलाका जो है इस वक्त वो जौहर टाउन के तरफ का इलाका है, जहाँ पर 700 से ज़ायद एयर क्वालिटी इंडेक्स की शरह रिकॉर्ड की जा रही है। उसके अलावा दीगर इलाके में शरह में कमी नहीं आई है। अंस, आप हमारे साथ ही रहेगा। अब हम रुख करेंगे मुल्तान का और वहां से हम अपडेट्स लेंगे मकसूद चौहान से। मकसूद, आप बताइएगा कि वहां पर क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, मुल्तान शहर और उसके मज़ाफ़ात के जो इलाके हैं इस वक्त शदीद धुंध की लपेट में हैं, जिसकी बाइस जो सर्दी की शिद्दत है उसमें भी काफ़ी इजाफा हो गया। मोटरवेज़ की अगर हम बात करें तो मोटरवेज़ M4 और M5 को हर किस्म की ट्रैफिक के लिए जो है वो बंद किया गया। M4 को पिंडी भटिया से मुल्तान तक बंद किया गया, जबकि M5 के दोनों सेक्शन शेरशाह इंटरचेंज से सखर तक और सखर से रोडी तक मुकम्मल तौर पर हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद किए गए। तर्जमान मोटरवे का कहना है कि रास्तों की बंदिश का मकसद शहरियों की जान माल को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है ताकि किसी भी किस्म का कोई हादसा रोनुमा ना हो सके। एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो 180 के करीब जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स के पॉइंट्स हैं वो रिकॉर्ड किए गए, जबकि दर्जा हरारत जो है मुल्तान में आज ज़्यादा से ज़्यादा 22 डिग्री सेंटीग्रेड, कम से कम जो है वो 11 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया है। 90% जो है हवा में नमी का तनासुब रिकॉर्ड किया गया है। जी मकसूद, साथ ही रहेगा। कराची का रुख कर लेते हैं, वहाँ पर मौजूद हैं ज़िशान मुग़ल। ज़िशान, आप बताइएगा कराची में सर्दी की शिद्दत में इजाफा हुआ है, क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, कराची में जो है सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो चुका है। कराची में इस वक्त ठंडी हवाएं चलने का सिलसिला भी जारी है। कम से कम जो कराची का दर्जा हरारत है वो तकरीबन 14 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। महकमा मौसमियात का कहना है कि इस वक्त जो मौजूदा दर्जा हरारत है वो 18 डिग्री सेंटीग्रेड है, जबकि जो दिन भर दर्जा हरारत है वो 28 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है। शहर में हवा इस वक्त 8 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रही हैं, जबकि जो शहर में हल्की धुंध का भी राज है। इसके साथ साथ जो हद निकाह है वो 2 किलोमीटर तक महदूद है। महकमा मौसमियात का मजीद कहना है कि शहर में बारिश का ताहाल कोई इम्कान नहीं है, लेकिन दिन भर जो मौसम है इसी तरह गर्म और खुश्क, इसके साथ साथ जो रातें हैं वो ठंडी रहेंगी। कराची शहर में आइंदा आने वाले दिनों में जो है मौसम में मजीद तब्दीली देखी जाएगी और कराची में मजीद ठंड में इजाफा होने का भी इम्कान है। जी
कराची से हमें बता रहे थे दिलशाद मुगल। मुख्तलिफ शहरों से हमारे रिपोर्टर्स हमें अपडेट कर रहे थे मौसम की सूरत हाल के हवाले से। आप सबका बहुत शुक्रिया। आगे बताएंगे गैर कानूनी सफर का अंदोहनाक अंजाम, मजीद पाकिस्तानी जान से गए।